Am I audible to you? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो आज मेरा नाम तन्वी है। मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स की आपकी क्लासेस लूंगी। ओके। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक या सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ कि जब आप बायोटेक्नोलॉजी वर्ड सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? टेल मी। आप बायोटेक्नोलॉजी सुनते हो तो आपके माइंड में क्या चीज है जो क्लिक करती है ये वर्ड सुन के? टेल मी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में वर्ड सुन के आपको क्या आइडिया आता है? कुछ भी मुझे बताओ आप लोग। उसके नाम पे देखो, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी आता है हमारे दिमाग में, साइंस आती है, फिर बायोटेक्नोलॉजी है तो वी कैन ऑल्सो रिलेट इट विद लैब एक्सपेरिमेंट और मेडिसिन। है ना? यही सब चीजें आती है ना ये वर्ड सुन के। सिर्फ वर्ड सुन के ये सब चीजें आपके ब्रेन में क्लिक करती है। बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, प्लांट्स एंड एनिमल एक्सपेरिमेंट, बोथ। यस, वेरी गुड। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली होती क्या है। लेकिन आप उससे पहले मुझे सिंपल क्वेश्चन का आंसर करो कि आप में से सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेड कौन कौन खाता है? ब्रेकफास्ट में ब्रेड आप में से कौन कौन खाता है? ओके, चलो। कभी तो खाए होगे कि रेगुलरली नहीं, ब्रेड, कोड, ये सब चीजें कंज्यूम किया है, या फिर आप लोग कभी बीमार होते हैं तो आपने मेडिसिन को भी कंज्यूम किया है। एंड गेस व्हाट, ये सब जो है ये सब बायोटेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। तो आज क्लास के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो हमारी डेली लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी है क्या। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है उसको प्रैक्टिकल यूज करना, साइंटिफिक टूल्स का। तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है जो होगी: यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म or their parts to create useful products and services is called biotechnology। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करना या फिर उनके पार्ट्स को यूज करना, सेल्स को यूज करना या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम्स को यूज करना, ताकि हम डेवलप कर सके यूजफुल प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को। फॉर एग्जाम्पल, कोड कैसे बनती है? आप में से किसी को पता है कि कोड कैसे बनती है? हाउ इज कोड फॉर्म?
इट्स ओके, आई टेल यू। पहले आप मिल्क को हीट करते हैं या बॉईल करते हैं, फिर उसको लूक वार्म होने तक उसको कूल होने देते हैं। ठीक है, फिर आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्टर कर्ड जो है उसको ऐड करते हैं। फिर आप उसको छोड़ देते हैं फर्मेंट होने के लिए 5 से 8 घंटों के लिए। तो इस प्रोसेस में मिल्क प्लस बैक्टीरिया जो है वो इंटरैक्ट करता है। तो जो बैक्टीरिया जो होता है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो ये जो प्रोसेस है ये है बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं ब्रेड बनाने में। ब्रेड बनाने में हम एक बैक्टीरिया को यूज करते हैं जिसका नाम होता है यीस्ट। जो यीस्ट है वो फर्मेंटेशन करता है जिसकी वजह से जो ब्रेड है वो राइज होती है दोबारा से। ये प्रोसेस जो है इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मेडिसिन जैसे बनती है, हमारी वैक्सीन जैसे बनती हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनती है। तो क्या बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ मॉडर्न लैब्स तक लिमिटेड है? टेल मी, क्या सिर्फ जो ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या ये सिर्फ मॉडर्न लैब्स तक लिमिटेड है? नहीं, बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ मॉडर्न लैब्स तक लिमिटेड नहीं है। कर्ड क्या मॉडर्न लैब का एक्सपेरिमेंट है? नहीं, ये तो हमारा बहुत पुराना ट्रेडिशनल मेथड है कर्ड को बनाने का। तो ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है। और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है जिसका भी बहुत अच्छे से एग्जांपल हमने पढ़ा, कर्ड्स। तो जो कर्ड है वो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनती है। ब्रेड मेकिंग भी उसका एक अच्छा एग्जांपल है। फर्मेंटेशन और जो चीज हम लोग खाते हैं, चीज का प्रोडक्शन, ये सब ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो उसके जेनेटिक इंजीनियरिंग उसका एग्जांपल है, डीएनए टेस्टिंग उसका एग्जांपल है, वैक्सीन और जो क्लोनिंग हम लोग करते हैं वो है जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है वो घर पे खाना बनाने जैसे है। और जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो किसी एडवांस रेस्टोरेंट के किचन में जो खाना बनता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, ये उस जैसा है। आई होप you all are clear with what is biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी एक प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके उनके सेल्स को या फिर बायोलॉजिकल डेटा को यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं। समझ में आया सबको यहाँ तक? प्लीज रिस्पॉन्ड, सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम थोड़ा सा ना हिस्ट्री की बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक न्यू फील्ड नहीं है। एंशियंट टाइम्स में भी जो लोग हैं अननोइंगली बायोटेक्नोलॉजी यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा कर्ड मेकिंग प्रोसेस, फर्मेंटेशन, जो हम वाइन बनाते थे, ब्रेड बनाते थे, ये सब ट्रेडिशनल और पुराने बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से बनती थी। उस टाइम तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया था कि ये सारी जो प्रोसेस है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हो रही है। बट बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था माइक्रोब्स को। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है लुइस पास्चर, जिनकी मदद से हमें पता चला था फर्मेंटेशन क्या होती है। आप में से किसी को पता है फर्मेंटेशन क्या होती है? एनीवन नोज व्हाट इज फर्मेंटेशन? क्या आप लोग मुझे डिफाइन कर सकते हो फर्मेंटेशन क्या होता है?
व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस ऑफ? आगे, व्हाट इज फर्मेंटेशन? इस देखो मैं बताती हूँ, फर्मेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं शुगर्स को और स्टार्चेस को। किस चीज में? अल्कोहल में या फिर एसिड्स में, बिना ऑक्सीजन की मदद के। इट इज, इसको सिंपली समझो, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन of sugars and starch into alcohol or acids। और ये प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट का नाम है लुइस पास्चर। एम आई क्लियर टिल हेयर? एनी डाउट? एम आई क्लियर? वेरी, क्या सिर्फ एक ही बच्चे को अभी तक समझ में आया? वाहिद के अलावा किसी को समझ नहीं आया मैंने क्या पढ़ा है? रिस्पॉन्ड करो क्लास में, मुझे बताओ, इंटरेक्ट करो, तभी मुझे पता चलेगा ना आपको समझ में आ रहा है टॉपिक की नहीं। अगर सबको समझ आया तो मैं एंड में क्वेश्चंस भी पूछूंगी, कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से क्लियर कर सकते हो। अब हम देखते हैं डीएनए डिस्कवरी कैसे हुई थी। दो साइंटिस्ट के नाम थे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके आप हमको दिया था डीएनए के स्ट्रक्चर। उसको एक्सप्लेन किया था कि डीएनए कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जिसकी वजह से जो बायोटेक्नोलॉजी थी वो हमेशा के लिए बदल गई। एक नया, हमें एक नई प्रॉपर स्कोप मिल के आया जब से हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हुआ है, और इधर से बायोटेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। ओके, नाउ टेल मी, आपको क्या लगता है, माइक्रोब्स की डिस्कवरी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट थी कि डीएनए की डिस्कवरी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट? डीएनए, माइक्रोब, दोनों की डिस्कवरी अपनी अपनी जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमने माइक्रोब्स की डिस्कवरी हुई थी उसका बहुत ही इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ा था ह्यूमन की हेल्थ पर और साइंस पर। और जब डीएनए की डिस्कवरी हुई थी तो उसने ट्रिगर किया था मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इन बायोलॉजी। ठीक है, दोनों की अपनी जगह अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। अब जो एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी हमारी कैसे मदद करती है। जो फार्मर्स होते हैं हमारे, वो मेनली क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? वो फेस करते हैं लो प्रोडक्शन, इंसेक्ट्स का अटैक उनकी क्रॉप्स पर, प्लांट्स को डिजीज हो जाती है, ये भी उनके लिए एक मेजर प्रॉब्लम है, और कभी कभी बारिश का कम होना भी उनके लिए मेजर प्रॉब्लम है। तो ये सब जो प्रॉब्लम फार्मर्स फेस कर रहे थे, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व की गई बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। जैसे कि बीटी कॉटन नाम की क्रॉप को डेवलप किया गया। पहले कॉटन पर इंसेक्ट आकर, बैसिलस थुरिसजेनिस इंसेक्ट आकर क्या करता था, पेस्ट क्रॉप पे अटैक करता था, जिससे क्या होता था, क्रॉप डैमेज हो जाती थी। उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टडी किया डीएनए को, उसको कॉटन के डीएनए को स्टडी किया, और उसके बाद उसके जीन में इंट्रोड्यूस किया एक बैक्टीरिया जो इतना सफिशिएंट था कि वो उस इंसेक्ट के अगेंस्ट अब क्रॉप को बचा सकता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वो जीन को इंट्रोड्यूस किया गया और उस क्रॉप को डैमेज होने से प्रिवेंट किया गया।
बीटी कॉटन, इसको कहा जाता है इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। ये खुद को इंसेक्ट से खुद ही बचा लेती है, इस पे पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और उनका प्रोडक्शन बेटर होने लगा। दूसरा एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक राइस की वैरायटी है जिसमें विटामिन ए जो है वो प्रेजेंट होता है, जो मदद करता है हमें नाइट ब्लाइंडनेस जैसी डिजीज से बचाता है हमको विटामिन ए। तो हमने ऐसी वैरायटी ऑफ राइस को डिस्कवर किया जो एनरिच्ड थी विटामिन ए में, जिसने हेल्प किया क्रॉप के न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने में। आफ्टर दैट, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब जो चीजें हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में इम्पोर्टेंट क्यों है एग्रीकल्चरल फील्ड में? ये सब इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर? Because large number of fields and farmers in India, many insect disease problems and field crops. ओके, क्योंकि जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती होंगी। और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, इंडिया हैज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। तो उधर का न्यूट्रिशन लेवल मीट करने के लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ी थी। एक और क्रॉप है जिनको बोलते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। जब सूखा पड़ जाता है तो राइस जो है वो पानी में उगते हैं, बट जब सूखा पड़ जाता है उनको पानी नहीं मिल पाता, तो राइस की क्रॉप जो है वो खराब हो जाती है। बट बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स इन्वेंट की, ऐसे राइस जो कम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, जिससे हमें शॉर्टेज नहीं होगी। तो ये भी हमने राइस की ऐसी जो वैरायटी है वो हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ग्रो की। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। अच्छा मुझे बताओ, आपको एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर का बेसिक्स समझ में आया ना, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया ना ये कैसे कैसे है? ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बस ओवरव्यू दे रही हूँ हर चीज का। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू ऑल टू द सब्जेक्ट। Very good. Okay, now we'll see the application of biotechnology in medicines. बायोटेक्नोलॉजी का बिगेस्ट यूज है मेडिसिन के फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल कोविड, आप सबको पता है कोविड वायरस आया था, क्या हुआ था। और हमने कंपेयर करते हैं इसको पहले के समय में जब डिजीज फैलते थे, जैसे डायरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी डिजीजेस भी फैली थी। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। जो पहले आई थी उनकी मेडिसिन बनने में बहुत साल लग गए थे, लेकिन जो कोविड वायरस आया उसकी वैक्सीन कुछ महीनों के अंदर बना दी गई साइंटिस्ट के द्वारा। वो कैसे बनाई गई? वो बनाई गई बायोटेक्नोलॉजी के मदद से। ये क्या करता है, जो वैक्सीन की प्रोडक्शन है उसको और फास्टर बनाता है, जल्दी जल्दी हम मेडिसिन ड्रग्स को बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। एंटीबायोटिक्स बनाई हमने, पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स, ये सब हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना सकते हैं। इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। कैसे कर सकते हैं? पहले जो इंसुलिन था ना वो हम लोग एनिमल से लेते थे। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं
वो मेडिसिन उनको इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है ना, तो वो पहले जो इंसुलिन था वो हम पहले एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते थे, बट अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी आया, अब हम उसको जेनेटिकली इंजीनियर कर सकते हैं, तो हमारा काम आसान हो गया, एनिमल्स को हार्म भी नहीं पहुंचा और हमें इंसुलिन भी मिल रहा है। ये सब किसकी वजह से मिल रहा है? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से मिल रहा है। फिर हम देखते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है जो फ्यूचर के ट्रीटमेंट जो एक फ्यूचर ट्रीटमेंट मेथड है, जिसकी वजह से हम डिजीजेस को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं और उनको क्योर कर सकते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम डिजीजेस को डायग्नोज भी कर सकते हैं। डायग्नोज तो पहले भी होती थी, बट बहुत लेट स्टेजेस पे जाकर होती थी, तो उनको क्योर करना मुश्किल होता था। बट अब जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी आया है, वैसे वैसे वो प्रोसेस फास्टर हो गया है और हम डीएनए की मदद से उसको टेस्ट करके डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। नाउ टेल मी, इमेजिन करो अगर वैक्सीन्स नहीं होती तो क्या होता? अगर वैक्सीन्स नहीं होती तो क्या होता? कम ऑन टेल मी, अगर वैक्सीन। अगर वैक्सीन नहीं होती तो बहुत ही इट वुड कॉज टेक अ लॉट ऑफ लाइफ और डिजीजेस क्योर नहीं हो पाती, जो पॉपुलेशन है वो ड्रास्टिकली डिक्लाइन होने लगती, तो ये सब प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती। समझ में आया आप सबको ये सब? आगे फर्दर प्रोसीड करूं मैं? मे आई प्रोसीड फर्दर? ओके, तो आगे हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल फील्ड में क्या है। हम बायोटेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड इंडस्ट्री है। फूड इंडस्ट्रीज में हम चीज का प्रोडक्शन, कर्ड बनता है, ब्रेड बनता है, और इन सब का प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ ये कैसे यूज होता है। तो यू ऑल नो ना, फर्मेंटेशन जैसे प्रोसेसेस की मदद से हम ये चीजें जल्दी बनाते हैं, और ये सब बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। फूड इंडस्ट्रीज में हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं कर्ड, ब्रेड, योगर्ट, चीज जैसी चीजें बनाने के लिए। फिर आता है बायोफ्यूल्स। जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल्स होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कॉज नहीं करते हैं। तो ये फ्यूल्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। आफ्टर दैट, वेस्ट मैनेजमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो जो वेस्ट को है वो वेस्ट को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वेस्ट आसानी से ना बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस, ये ब्रेक डाउन कैसे कर पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है। उसके बाद डिटर्जेंट्स आप सबने यूज किया होगा। डिटर्जेंट्स की मदद से जो हमारे कपड़ों पे स्टेन लग जाता है, वो स्टेन हम रिमूव कर पाते हैं आसानी से। कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उस डिटर्जेंट में एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो उस स्टेन पे जो उस स्टेन को ब्रेक डाउन करता है, और आपका जो क्लोथ है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं वो बहुत एफिशिएंट हो गए हैं और इको फ्रेंडली हो गए हैं, यानी कि एनवायरनमेंट को हार्म कॉज नहीं करते हैं। Am I clear with application of biotechnology in industries? सिर्फ वाहिद को समझ में आया है और किसी को समझ नहीं आया मैंने आपको क्या बताया? आपको कोई गुस्सा थोड़ी कर रहा है अगर आप मुझे रिस्पोंड करोगे तो। आप प्लीज मुझे बताओ ना, आपको समझ में आया कि नहीं आया, वरना मुझे पता कैसे चलेगा, मैं पढ़ाती जाऊंगी आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। वेरी गुड। आगे बात करते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंस क्या है मॉडर्न साइंस में? Why biotechnology is important? Because it helps solve major global problems. हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मेजर जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि डिजीजेस को ट्रीट करना, फूड शॉर्टेज हो जाती है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी के थ्रू, जो एक बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। पॉल्यूशन होता है ना, एनर्जी क्राइसिस हम लोग फेस करते हैं, तो ये सारी चीजों को हम डील कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। मैं दोबारा बता रही हूँ कि इम्पोर्टेंट क्यों है बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। कैसी ग्लोबल प्रॉब्लम्स? डिजीज का ट्रीटमेंट हो गया, फूड की शॉर्टेज हो गई, पॉल्यूशन जैसी मेजर प्रॉब्लम और एनर्जी क्राइसिस। तो जो फ्यूचर साइंस बायोटेक्नोलॉजी के बिना इनकम्प्लीट है। रिमेम्बर, जो फ्यूचर साइंस है ना, आगे जो भी हम डेवलपमेंट रिसर्च या जो भी साइंस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं वो विदाउट बायोटेक्नोलॉजी those experiments are incomplete. Some daily life examples that you always see is bread, vaccine, insulin, genetically modified crops. Do you remember the example of genetically modified crops I have given you while explaining application in agricultural field? मैंने आपको कुछ क्रॉप्स के एग्जाम्पल दिए थे ना, क्या आप उनको रिकॉल करके कमेंट सेक्शन में लिखोगे? मैंने दो तीन क्रॉप्स के नाम लिखे थे, एटलीस्ट एक आप लोग मुझे बताओ। सही गलत कुछ भी लिखो बट रिप्लाई। गोल्डन राइस। अच्छा, इसमें क्या ऐसी प्रॉपर्टी थी, क्या चीज थी जो ये गोल्डन राइस एक बायोटेक्नोलॉजिकल क्रॉप हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना? ब्रॉड बायोटेक्नोलॉजिकली लेस वाटर। गोल्डन राइस हुआ जो विटामिन ए में एनरिच्ड है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाता है हमारी क्रॉप की। फिर मैंने आपको बीटी कॉटन बताया था। क्रॉप फील्ड में जो हमारी क्रॉप्स होती है उन पर पेस्ट आकर अटैक करते हैं, तो उस चीज से बचाने के लिए कॉटन के प्लांट में एक जीन ऐड किया गया, एक बैक्टीरिया का, जिसका नाम था बैसिलस thuringiensis है। और ये जो क्रॉप बनी इसको बोलते हैं बीटी कॉटन। तो ये क्या करती है, ये पेस्ट से खुद को बचा लेती है। इससे फार्मर्स को बाहर से पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्रॉप खुद इतनी सेल्फ सफिशिएंट है कि वो खुद को पेस्ट से बचा लेगी। समझ में आया? ये मैंने आपको एग्जाम्पल, इनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिन क्रॉप्स के डीएनए में चेंजेस किए गए हो। एम आई क्लियर? वेरी गुड। ओके, नाउ आई एम
proceeding further, हमने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स भी देखे बायोटेक्नोलॉजी के क्या होते हैं. मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, चीज, देन ब्रेड, देन फर्मेंटेड फूड्स, देन मेडिसिन एंड वैक्सीन. तो इससे हमें क्या पता चलता है, बायोटेक्नोलॉजी को अपने आसपास हमेशा देखते हो. ठीक है. Like we have insulin production for diabetic patients. This happened through biotechnology. अब हम लैब्स में इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें एनिमल्स एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. कोविड वैक्सीन हमने डेवलप की, इतनी जल्दी कैसे डेवलप हो पाई? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हो पाई, वरना इस वैक्सीन को डेवलप होने में बहुत साल लग जाते. फिर जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोजिशन में हेल्प, वो डिकम्पोज कर दिया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा. तो वो भी एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है. तो दीज आर सम एग्जांपल्स जो हमें बताते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो हमारे रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है. ओके. नाउ आई. ओके एवरीवन, नाउ टेल मी व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी. एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका. तो आप लोग अब मुझे बताओ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है. मैंने अभी आपको पूरी डेफिनेशन समझाई थी उसकी. जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी. व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? अरुण, मुस्कान, सोनू, प्लीज रिप्लाई. बाहिर, तब मुझे बताओ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है. सही गलत कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो, बट एट लीस्ट रिप्लाई. गेट एंगेज्ड इन द क्लास. व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी क्या है? Biotechnology is the use of living organisms, cells, or biological data to produce useful products. Biotechnology is a technology changing innovation every factor like speed, less reduce. बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल
या फिर बायोलॉजिकल जो डेटा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकें। समझ में आई बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, होता क्या है बायोटेक्नोलॉजी? एंड क्लियर टू यू? एटलीस्ट यस और नो तो रिप्लाई करो, समझ में आई कि नहीं, कि दोबारा से बताओ। Biotechnology is the use of living organisms to produce useful products, जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं ताकि यूजफुल प्रोडक्ट बना सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, का आंसर मुझे बताओ कि वो कौन सा फील्ड है जहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए। कौन सा फील्ड है जहाँ पर क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट होती है, वहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, वो कौन सा फील्ड है? बीटी कॉटन एग्जाम्पल है। बीटी कॉटन क्या है, क्या बीटी कॉटन किस फील्ड की एग्जाम्पल दे रहे हो आप मेरे को? बीटी कॉटन आपने सही आंसर दिया, ये क्रॉप है, बट ये कौन सा फील्ड है? बीटी कॉटन किस फील्ड का एग्जाम्पल है वाहिद? वाहिद आप मुझे एग्जाम्पल दो। एग्रीकल्चर फील्ड का एग्जाम्पल है ना ये सब क्रॉप। क्रॉप कहाँ, किस फील्ड में आती है? एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो ये एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है, समझ में आया? क्रॉप एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, तो ये जो एग्रीकल्चर है यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। बीटी कॉटन और गोल्डन राइस इसका एग्जाम्पल है। वाहिद, एम आई क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट है कि मैं आपको चार ऑप्शंस दे रही हूँ, उनमें से आप मुझे बताओगे कि इसमें से बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कौन सा है। पहला है सीमेंट, दूसरा है प्लास्टिक बॉटल, तीसरा है योगर्ट और फोर्थ है सैंड। इन चारों में से बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट कौन सा है? ये तो मैं आपको भी क्लास में भी पढ़ा चुकी हूँ ना। योगर्ट को हम कर्ड भी बोलते हैं। तो सीमेंट, प्लास्टिक बॉटल, कर्ड या फिर सैंड, इनमें से कौन सा है बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट? कर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड मुस्कान। आप क्लास में इंगेज करो, ऐसे ही आप सही गलत कोई भी आंसर दो, सब चलेगा, कोई नहीं डांट रहा आपको गलत आंसर देने पे, ठीक है? अच्छा, जो हमने एप्लीकेशन इन मेडिसिन पढ़ा ना बायोटेक्नोलॉजी का, तो वो किस चीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं मेडिसिन के फील्ड में? ऑप्शन देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट इज कार्स, सेकंड इज वैक्सीन एंड मेडिसिन, थर्ड इज फर्नीचर एंड फोर्थ इज क्लोथ। इन चारों में से कौन सा रिलेटेड है एप्लीकेशन इन मेडिसिन? मेडिसिन से रिलेटेड कौन सा इनमें से? वैक्सीन एंड मेडिसिन, हाँ, ये हमारे मेडिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन से रिलेटेड है बायोटेक्नोलॉजी। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड साहिब। अच्छा, जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इंडस्ट्रीज की कैसे मदद करती है? हमने पढ़ा ना एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, तो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इंडस्ट्रीज की मदद कैसे करती है? ऑप्शन देती हूँ।
पहला है इंक्रीजिंग वेस्ट, दूसरा है प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, तीसरा है स्टॉपिंग प्रोडक्शन और चौथा है रिमूविंग ऑल मशीन। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है जो हमने इंडस्ट्रीज में पढ़ा था? किस चीज में हेल्प करती है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल फील्ड में? क्या वो जो वेस्ट मटेरियल होता है इंडस्ट्रीज का उसको बढ़ाती है, या फिर इन्वायरमेंट के फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करती है, या फिर जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्रीज का उसको रोक देती है, या फिर सारी मशीन्स को रिमूव कर देती है? कैसे मदद करती है इंडस्ट्रीज में बायोटेक्नोलॉजी? रिमूव करके इन्वायरमेंटल। ओके, और बताओ। इंडस्ट्रीज में जो बायोटेक्नोलॉजी होती है वो हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करती है। जैसे हमने पढ़ा था बायोफ्यूल्स, वो फ्यूल्स जो इन्वायरमेंट को हार्म कॉज नहीं करते हैं, इन्वायरमेंट से फ्रेंडली होते हैं। समझ में आया है इंडस्ट्रीज में कैसे बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती है? यस, इको फ्रेंडली। वेरी गुड। अच्छा, ओके, अब मैं ना कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी, उनमें से आप मुझे बताओगे कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ध्यान से सुन के जवाब देना। पहला सेंटेंस है, बायोटेक्नोलॉजी इज ओनली यूज्ड इन मेडिसिन। हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ मेडिसिन में करते हैं। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? क्या हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ मेडिसिन में करते हैं? वेरी गुड सोनू वाहिद। हमने तो अभी पढ़ी ना, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज इन एग्रीकल्चर, तो सिर्फ मेडिसिन में यूज नहीं करते, और भी इसके एप्लीकेशंस होते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, वैक्सीन कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। क्या हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वैक्सीन बना सकते हैं? यस और नो? ट्रू, हाँ, हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वैक्सीन बना सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, तो चीज एंड कर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। क्या जो चीज और कर्ड है वो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल है? यस। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन। क्या हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे हमारी इंडस्ट्री से। ओके, तो आपको आज की क्लास सबको समझ में आई? कुछ कुछ आइडिया हो गया बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? हम ये सब चीजें आगे क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी जो बताया उतना समझ में आया सबको?
ओके। ओके, नाउ आई एम शेयरिंग योर असाइनमेंट विद यू ऑल। आप सब उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आप सबको वो असाइनमेंट करनी है, ठीक है? आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लो और आपको ये असाइनमेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। आपको 150 वर्ड्स लिखना है इस टॉपिक के ऊपर। बायोटेक्नोलॉजी का डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, उस चीज पे लिखना है आपको अपनी असाइनमेंट। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप अपनी असाइनमेंट में क्या टॉपिक्स को कवर करोगे, कैसे लिखोगे उसको। पहले आप बताओगे बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, उसे एक्सप्लेन करोगे, उसका ओवरव्यू दोगे। उसके बाद आप बताओगे उसके एप्लीकेशन के बारे में, जो कि हमने पढ़ी है, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, इन एग्रीकल्चर, इन इंडस्ट्रीज। ये सब के बारे में आप बताओगे एग्जाम्पल्स के साथ, और जो जो इम्पोर्टेंस हमने आज पढ़ा है उसी सब को आप अपने असाइनमेंट में एक्सप्लेन करोगे एग्जाम्पल्स के साथ। उसके बाद आप कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दोगे, जैसे हमने कर्ड की फर्मेंटेशन को पढ़ा था, फिर चीज, योगर्ट, ब्रेड, वाइन, ये सब चीजों कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जो आप डेली यूज करते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया है आपको अपने असाइनमेंट में क्या चीजें कवर करनी है। आप इसको लिखेंगे 150 वर्ड्स में, ठीक है? दो रियल लाइफ एग्जांपल्स मेंशन करना जरूरी है, ठीक है, और उन्हें एक्सप्लेन कर देना। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम? असाइनमेंट समझ में आ गई, व्हाट यू हैव टू डू इन योर असाइनमेंट? ओके। आज की क्लास में सबको मजा आया और सबको समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ? शैल वी एंड द क्लास हियर? तो आप लोग अपनी असाइनमेंट लिखना, आज जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करना। उसके बाद कोशिश करना असाइनमेंट आप लोग रिवीजन करने के बाद बनाओ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट क्लास में मुझे और एंगेजमेंट चाहिए, आप लोग मेरे क्वेश्चंस का आंसर करोगे, चाहे सही करो चाहे गलत करो, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ आई विल टेक अ लीव। बाय। Yes, your classes are scheduled from 5 p.m. to 6 p.m. on daily basis. Saturdays and Sundays will be off. On Saturdays and Sundays, there will be no class. Okay, Wahid? Okay. Thank you so much. कोई और डाउट है?
चलो ठीक है, नाउ आई विल टेक अ लीव, बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कोऑपरेटिंग।